सोचिए, अगर प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ होता तो क्या रामायण लिखी जाती? अगर प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ होता, ना ही वो अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते, ना ही सीता माता का रावण द्वारा अपहरण होता, और ना ही रावण का प्रभु राम द्वारा वध होता, और ना ही रामायण लिखी जाती। तो सोचिए, जो रामायण की पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं प्रभु राम का 14 वर्ष का वनवास है। क्योंकि अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो ना ही रामायण, तो शायद रामायण कभी नहीं लिखी जाती। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आज फिर से आप लोगों के सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं, जो हमारी रामायण पर आधारित एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है कि आखिर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया क्यों गया। तो कहानी शुरू होती है दशरथ और उनकी 3 रानियां, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या, और उनके 4 पुत्र, जिसमें से प्रभु श्री राम कौशल्या के पुत्र, और भरत कैकेयी के पुत्र, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। तो ये कहानी शुरू होती है जब धीरे धीरे चारों भाई व्यस्त होने लगते हैं, और एक उम्र ऐसी आती है कि जब राजा दशरथ अपने सिंहासन या फिर राजपाट के कार्यभार से मुक्त होना चाहते थे, तो उस समय उनका थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। तो इसीलिए वो अपने राजपाट का कार्यभार जो था अपने सबसे बड़े पुत्र को देना चाहते थे, प्रभु श्री राम को सौंपना चाहते थे। और ये बात कहीं ना कहीं पूरे साम्राज्य को पता थी, राजा, तीनों रानियां, उनके पुत्र और पूरे साम्राज्य में ये बात भली भांति लोगों को पता थी। प्रभु श्री राम को जब राजसिंहासन सौंपने का समय आया, तो उस समय जो कैकेयी थी, भरत की माता जी, तो कैकेयी की एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम मंथरा था। तो मंथरा कैकेयी की शुभचिंतक भी थी, दासी भी थी और बड़ी विश्वास पात्र थी। और उसको कहीं ना कहीं ये बात महसूस होने लग गई थी, अगर प्रभु श्री राम राजसिंहासन उनको सौंप दिया गया तो पूरे साम्राज्य की जो भागदौड़ होगी वो प्रभु श्री राम के हाथों में होगी। ठीक, और इस बात से वो कहीं ना कहीं नाखुश भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से ईर्ष्या भी कह सकते हैं मंथरा की। तो मंथरा के दिमाग की उपज थी कि मंथरा ने ये सोचा कि प्रभु श्री राम की जगह कहीं ना कहीं जो होता है भरत राजसिंहासन पर बैठे और भरत को जो होता है राजा बनाया जाए। उसका कारण ये था कि क्योंकि वो कैकेयी की दासी थी और कैकेयी की विश्वास पात्र थी, तो अगर प्रभु श्री राम राजा बनते तो कहीं ना कहीं जो होता है मंथरा की अहमियत खत्म हो जाती साम्राज्य में। और अगर कैकेयी का पुत्र भरत राजसिंहासन पर बैठते तो फिर मंथरा की कहीं ना कहीं राजसिंहासन पर और ज्यादा अहमियत बढ़ जाती। इसीलिए वो अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए भरत को राजसिंहासन पर बैठाना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक छोटा सा षड्यंत्र रचा। उसने कैकेयी को भ्रमित करने का प्रयास करा, और कैकेयी को भ्रमित करने के लिए उसने कैकेयी से यह कहा कि अगर प्रभु श्री राम राजसिंहासन पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं भरत की जो होता है अहमियत समाप्त हो जाएगी, भरत को जो होता है राजसिंहासन पर कोई हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही उनका इतना योगदान होगा भरत का, और चारों तरफ जो होता है प्रभु श्री राम और उनकी माता की जय जयकार होगी। और ये बात मंथरा ने जो होता है कैकेयी के दिमाग में डाल दी, उसे भ्रमित करने के लिए। इसलिए जब प्रभु श्री राम को राजसिंहासन सौंपा जाने वाला था, तो उसी समय जो कैकेयी होती है वो राजा दशरथ से मिलती है, और राजा दशरथ से जो होता है राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगती है। अब ये वरदानों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये वरदानों की कहानी सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को 2 वरदान दिए क्यों गए थे। तो ये बात तब की है जब एक बार स्वर्ग लोक पर या देवता लोक पर एक असुर ने जो होता आक्रमण कर दिया था। उसका नाम था सब्रासुर, नाम के असुर ने जो होता आक्रमण कर दिया। सब्रासुर ने आक्रमण करा था, तो राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध पर भाग लिया था। और जब युद्ध एक ऐसी स्थिति में था, एक ऐसे मोड़ पे था कि जब राजा दशरथ के रथ का पहिया जो था टूट चुका था, ध्वस्त हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में कैकेयी भी उनके साथ थी, और कैकेयी ने जो होता है अपने शक्ति बल का प्रयोग कर
एक हाथ से जो होता है रथ के पहिए को सहारा दिया था। और उस स्थिति में जो होता है, जो राजा दशरथ थे वो असुरों के बीच फंस गए थे और उनकी मृत्यु कहीं ना कहीं निश्चित थी। और ऐसी स्थिति में कैकेयी ने उस रथ को सहारा देकर राजा दशरथ की जान बचाई थी। और राजा दशरथ कहीं ना कहीं जो था कैकेयी की वीरता और इस बलपूर्वक शक्ति से जो था काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने जो होता है कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो तब जो होता है कैकेयी ने कहा था कि मैं वक्त आने पर अपने 2 वरदान मांगूंगी। और वो वक्त तब आ चुका था जब प्रभु श्री राम राज सिंहासन पर बैठ रहे थे। तब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से उन दोनों वरदानों को याद दिलाते हुए उन दोनों वरदानों को देने की मांग की। और उसमें से पहला जो वरदान था, तो पहला वरदान उन्होंने कहा कि राजा राम की जगह भरत को बनाया जाए। और दूसरा वरदान ये था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दिए गए इन दोनों वरदानों की वजह से उन्हें कैकेयी की दोनों शर्तें माननी पड़ी और प्रभु श्री राम को इसीलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। और इसी वनवास के कारण, इसी वनवास के फलस्वरूप कहीं ना कहीं रामायण का प्रारंभ हुआ और रामायण लिखी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक ऐसी घड़ी थी कि प्रभु श्री राम राजा बनने वाले थे और उसी समय उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया और उन्होंने बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी विरोध के चुपके से उस 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना जानते थे। इसलिए इस कहानी का सार हमें यह सिखाता है, ये प्रेरणा देता है कि जो कठिनाइयां होती है ना, वो हमेशा हमारे जीवन में परेशानियों का सबब नहीं होती है। वो कभी कभी एक महान सफलता की शुरुआत होती है। वो कभी कभी एक महान इतिहास लिखने का मौका होती है। इसलिए जो सफल इंसान होते हैं ना, वो कठिनाइयों से नहीं, वो कठिनाइयों में एक सफल और एक सही रास्ता चुनने से सफल बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी प्रभु श्री राम की 14 वर्ष के वनवास पर आधारित। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।